So welcome back guys to our second part of बालाजी वीडियो। ये सामने आपको डिस्क्लेमर दिख रहा होगा, मैंने कहा चलो एक बार बोल के ही बता देता हूँ। इस डिस्क्लेमर में हमारा जो एक मतलब है वो केवल इतना ही है कि प्लीज़ पूरी वीडियो देखें, पूरे अच्छे से दर्शन करें बालाजी महाराज के और 3 पहाड़ी के। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब कर दोगे तो थोड़ा मतलब एक होता है ना बूस्ट मिलता है, माइंड बूस्ट, और मतलब एक तरह से पॉजिटिव वो होता है तो वो मिल जाएगा। और बेल आइकन को भी हिट कर देना, क्योंकि उससे ये होगा कि आपको जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होंगे सबसे पहले मिलेंगे। और शेयर भी कर देना, उससे हमारी कम्युनिटी भी बढ़ जाएगी और सब्सक्राइबर 1000 भी क्रॉस कर जाएंगे आप लोगों के, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करने से। और गाइस एंड में आइटनरी भी है, जिसको मतलब आइटनरी अगर जाननी है कि बजट और कौन से ट्रांसपोर्ट वगैरह है तो वो पूरी लास्ट में हमने दी हुई है। तो ठीक है गाइस, बस यही कहना था गाइस, बाकी एंजॉय द वीडियो। श्री राम मंदिर है बालाजी मंदिर के ठीक सामने। आप देख सकते हैं इधर भी बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है, और जब एक बार बनेगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। चलो भाई सब समाधि वाले का मंदिर चले, और एक ठीक सामने बालाजी महाराज का मंदिर है। और जो मैं ऊपरी बाधाएं आपको बता रहा था कि ऊपरी बाधाओं वाली दिक्कत, अब आप एक सामने दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एक लेडी सामने बैठी हुई है नीचे, यहाँ पे दिख नहीं रही है कैमरे में, ये रही एक लेडी, ये रही। ऐसे लोग लोहा पकड़ के, ये तो फिर भी हिल रहा है, थोड़ा हिल रहा है। यहाँ पे लोग इस लोहे को पकड़ के लिटरली लोग, मैंने लोगों को सर मारते देखा है, इस पे तेज से सर मारते हैं अपना। ये देखो ये, तो आप देख सकते हैं गाइस, मतलब ये जो हालत है। ये हम आ गए हैं समाधि वाले बाबा के मंदिर। अब आप देख सकते हैं ये है समाधि वाले बाबा का बेसिकली मंदिर, जहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी। ये समाधि वाले बाबा जो हैं ये वही बाबा हैं जिन्होंने बेसिकली बालाजी महाराज की स्थापना करी थी यहाँ पे, जिनकी वजह से बेसिकली बालाजी महाराज ने इस टाइम पे फेमस कर दिए गए। इनका नाम था श्री गणेशपुरी जी महाराज, और यहाँ पे सजा दी जाती है मेनली। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनको ऊपरी साया होता है, जिनको यहाँ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। आते ही लोग चिल्लाने लगते हैं, लौटने लगते हैं। ये देखिए ये कैसे लेटी हुई औरत और चिल्ला रही है। आजो तो अब हमें इसके 7 चक्कर लगाने हैं। 7 चक्कर लगा के फिर हम उसके बाद पहले दिया जलाएंगे, फिर 7 चक्कर लगाएंगे। चलिए ये देखिए गाइस, नंगे पैर 3 पहाड़ी चढ़ते, फूड ब्लॉगर की सारी फूडिंग निकलते हुए बाहर, लेकिन नज़ारा देखो। जो कि अभी हम बेसिकली चढ़े, हाँ ज़्यादा मैंने बताया था आपको, नीचे 3 दर्शन कर लिए थे। अब उसके बाद फिर हमने समाधि वाले बाबा के दर्शन किए, फिर हम अब जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 3 पहाड़ी पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने, जो कि 3 पहाड़ों को पार करके है। और यहाँ कुत्ते फेल हो चुके हैं सबके भाई साहब, जो कि अभी चढ़ाई शुरू करी, हमने सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू करी है, बस सबकी यही हालत है। तो चलो बीच में जहाँ रेस्ट करने बैठेंगे, फिर आपको आगे के दर्शन कराऊं। पानी पी लेते हैं, और इस तरफ के अभी जो सीन आपको सामने वाले कैमरे से दिखाता हूँ। तो वैसे आप देख सकते हैं हम लोग कहाँ आए हैं। बेसिकली हम लोग वहाँ थे और वहाँ से हम यहाँ आए हैं, 3 पहाड़ियाँ चढ़ के। सामने एक हनुमान जी हैं, देखो कितने बड़े हनुमान जी हैं। यहाँ पे ऊपर की फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, इसलिए ऊपर की फोटोग्राफी हम नहीं कर रहे हैं। हम आपको नीचे का सीन दिखा रहे हैं पूरा, वो देखिए। लोगों को लग रहा है कि मैं सामने की फोटोग्राफी कर रहा हूँ, बट मेरे पीछे के भी लोग आ ही जाएंगे ऐसे ही। यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि जिसको होता है ऊपरी बाधाएं वो सब काटी जाती हैं। चलिए अब चलेंगे नीचे वापस, और फिर उसके बाद निकलने की तैयारी करते हैं यहाँ से। हालत आप देख सकते हैं, ये हमारे फूड ब्लॉगर भाई साहब हैं, कैसे उतर रहे हैं। ये देखिए इतना थक चुके हैं नंगे पैर चल के, सिर्फ 3.5 किलोमीटर में नंगे पैर में इनकी हालत है, बताओ। खैर रास्ता खराब भी था, अब जो है क्योंकि डाउनफॉल है
तो एकदम से नीचे उतरते, खुद ही नीचे उतरते चले जा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं यार, बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, बहुत ध्यान रख के चलो। मैगी पॉइंट, रजत को मैगी ट्राई करनी है क्योंकि यहाँ पे व्यू भी बहुत अच्छा है। तो चलिए इसका चैनल जरूर चेक करना फूड ब्लॉगिंग के लिए, देखने के लिए क्या क्या खाया हमने यहाँ पे। ठीक है, चलिए। हेलो, हाउ आर यू? तो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं अपने होटल रूम में। काफ़ी ऊपर बेसिकली चढ़ाई करनी पड़ी, 3-3.5 किलोमीटर ऊपर गए, 3-3.5 किलोमीटर नीचे आए, वो भी नंगे पैर। नहीं, पैर तो दिख ही नहीं रहे, ये देखिए नंगे पैर। और हाँ, अब दिखाता हूँ क्या हालत हुई है। ये देखो, ये हम भाई साहब फूड ब्लॉगर, और ये देखो इनकी हालत। बहुत गर्म है पानी। गर्म पानी में पैर डाल के सेक रहे हैं। ये हालत हो गई इनकी, 3 किलोमीटर चलने में ये हालत हो गई है भाई साहब की। अब देखो उसकी ब्लॉगिंग चालू, बोलो। तो गाइस हम वापस आ चुके हैं अपने रूम में और कॉपीराइट मारूंगा। और मैं दिखाता मैं करके। तो गाइस भाई को भूख लगी थी तो दोनों को लेकर के आ गए हैं यहाँ पे लक्ष्मी पवित्र भोजनालय पे। तो यहाँ हमने ऑर्डर किया शाही पनीर तड़का और कढ़ाई पनीर और साथ में कुछ रोटियां विद बटर। अगर स्ले पॉइंट देखे गलती से, अमूल बटर, अगर गलती से स्ले पॉइंट देख ले तो उसके लिए कंटेंट है बटर, अमूल का बटर। अमूल का बटर। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो क्या मस्त लग रहा है खाना एकदम हमारा। ये देखिए विनीत, ओहो हो, ये देखिए उसका मतलब इतनी जबरदस्त प्रिपेयरिंग भाई सब, मजा ही आ गया देख के। इतना टेस्टी कि हमने थाली चाट के ऐसा चमका दिया। चलो खाना खाने के बाद मिलते हैं फिर आपसे। तो गाइस अब हम आपके लेके आ चुके हैं एक और जगह दर्शन कराने, और दिखा दूं क्या चीज है, देखना। देखो तो दर्शन कराने लाए इसके। जय बजरंग बली। अरे बाबा, उनकी बैटरी खत्म। तो गाइस अब हो चुकी है शाम और हम लोग आ चुके हैं वापस बालाजी के धाम, क्योंकि हम लोगों ने सुबह दर्शन कर लिए थे। फिर हम उसके बाद गए थे समाधि वाले बाबा के पास। समाधि वाले बाबा के पास से फिर हम गए थे 3 पहाड़ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। वहां से आने के बाद हमने थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद अब शाम हो गई है और हमारी आज ही शाम की वापसी है। 7 बजे की हमारी शताब्दी है बांदीकुई जंक्शन से, तो हमें यहाँ से अब निकलना पड़ेगा। सुबह हमने दरखास्त लगा दी थी बालाजी के दरबार में कि हम लोग आए हैं। अब हम शाम को जाने की वापसी की दरखास्त लगा रहे हैं। बेसिकली हम बालाजी से यहाँ से आज्ञा लेने आए हैं कि अब हम आपके दरबार से जाना चाहते हैं अपने घर। हम उनसे आज्ञा लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं भीड़ धीरे धीरे यहाँ बढ़ने लगी है। सुबह जब हम आए थे तो बहुत ही कम लोग थे रोड पे। अब इस टाइम पे बालाजी के दरबार के बाहर अभी भीड़ लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि तकरीबन 6 बजे आरती शुरू होती है। और जिनको ऊपरी प्रॉब्लम है, ऊपरी बाधाएं हैं, वो लोग जैसे आगे औरत बैठ करके झूम रही है वैसे ही झूमने लगते हैं बहुत बुरी तरह से। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यहां तक आप बने हैं तो आई एम श्योर आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि नहीं पसंद आता तो बीच में भाग जाते ना छोड़ के। यहां तक बने तो लाइक जरूर करेंगे, क्या होता है, लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, क्योंकि आगे भी ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे, ट्रैवलिंग व्लॉग्स आएंगे बहुत सारे, और बहुत मजे करेंगे। अच्छा, अब रही बात आइटनरी की, तो आइटनरी हमारी कुछ ऐसी रही। हम लोग अगर प्लान करके जाते, ये बहुत ही अनप्लैंड सा हमारा ट्रैवल था, जिसमें कि हमने केवल एक चीज प्लान करी थी कि हम वहां पहुंचेंगे कैसे। वहां पहुंचने के 2 तरीके हैं, बाय बस और बाय ट्रेन। अगर आप बाय बस जाते हैं तो दिल्ली से काफी सारी बसेज हैं जो कि रात में निकलती हैं 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे के आसपास, जो कि आपको सुबह वहां पे 3 बजे या 4 बजे उतार देंगी। तो अगर आपको सुबह के दर्शन करने हैं आरती वगैरह का, तो आप बस से जा सकते हैं। रात में यहां से दिल्ली से आप 10 बजे के आसपास आपको धौलखुआ से और काफी जगहों से यहां से बस मिल जाती हैं, आप वो बस पकड़ के जा सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली सिटिंग अगर आप बस लेते हैं तो सिर्फ बैठने की जो आपकी सीट होगी उसका तकरीबन 550 रुपए का किराया है, और अगर आप स्लीपर लेते हैं तो तकरीबन 700 रुपए के आसपास का किराया है। मैं अभी सर्च करके इस पे स्क्रीनशॉट डाल देता हूं। और अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है शताब्दी का। यहां से दिल्ली से, नई दिल्ली से चलती है शताब्दी, अजमेर शताब्दी, जो सुबह 6:10 पे यहां से निकलेगी, आपको 9:30 बजे 9:35 पे आपको बांदीकुई रेलवे स्टेशन पे उतार देगी। बांदीकुई रेलवे स्टेशन दौसा से बालाजी महाराज के जो मंदिर है वहां से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, और वहां से मंदिर आने में, बांदीकुई रेलवे स्टेशन से मंदिर जाने में आपको तकरीबन लगेगा
आई वुड से 1 घंटे के आसपास लग जाता है आपको। 1 घंटा 10 मिनट लग जाता है आराम से। हम गए थे ट्रेन से, तो हमने यहां से सुबह 6 बजे की शताब्दी पकड़ी थी। पर पर्सन की टिकट थी 675 रुपीज के आसपास, वन वे। सो 675 जाना, 675 आना। और बांदीकुई रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको बेसिकली जीप और बाकी ट्रांसपोर्टेशन मिल जाते हैं बालाजी के लिए, आवाज मारते हैं। तो वहां पे 30 रुपए से स्टार्ट होता है, पर पर्सन शेयरिंग होता है। 30 रुपए पर पर्सन से स्टार्ट होकर 50 रुपीज पर पर्सन तक जाता है, जो कि शेयरिंग बेसिस पे आपको बालाजी ले जाके वो ठीक मंदिर से थोड़ा पहले ही उतार देंगे, ड्रॉप कर देंगे। बोलते हैं मंदिर पे उतारेंगे, बट मंदिर से पहले आपको ड्रॉप करते हैं। तकरीबन आपको आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है मंदिर के लिए। फिर हम वहां गए थे, जब हमने वहां जाते के साथ ही एक होटल ले लिया था, होटल का रूम हमने लिया था। हमने उसको साफ साफ बता दिया था अभी हम डे के लिए ले रहे हैं, हम सिर्फ नहाएंगे धोएंगे, तैयार होंगे, और अगर दर्शन में हमें ज्यादा देर हुई तो हम रात में यहां रुकेंगे, अदरवाइज हम रात में नहीं रुकेंगे। तो उसने हमसे 500 रुपीज लिए थे डे के। उसने बोला था अगर आप रात रुकोगे तो 900 रुपीज होंगे। हम लोग थे 4 लोग, 3 बेडेड रूम था, काफी बड़ा रूम था, आपने देखा ही होगा अभी पिछले व्लॉग में भी। तो काफी ज्यादा स्पेशियस रूम था। हम लोग वहां पे गए थे, और वहां जाने के बाद फिर हमने नहाए धोए थे, दर्शन करे थे। हमारे बालाजी के बड़े प्यारे दर्शन हुए थे, बहुत जल्दी दर्शन हो गए थे। बालाजी के दर्शन करके हम गए थे। उसके बाद पहले हम दर्शन करते हैं बालाजी का, फिर आते हैं भैरव बाबा, फिर आते हैं प्रेतराज, फिर आते हैं दीवान सरकार। ये 4 एक साथ आपको पड़ जाते हैं एक ही रो में। फिर जब वहां से जब आप बाहर निकलते हैं, फिर हम गए थे सामने हमने राम जी के दर्शन किए थे मंदिर के। फिर हम गए थे समाधि वाले बाबा के मंदिर, जहां पहले जलेबी चढ़ा करती थी, अब जलेबी नहीं चढ़ती, वहां पे आप सिर्फ दिया जला सकते हैं। हमने दिया जलाया था। उसके बाद फिर हम चढ़े गए थे 3 पहाड़ी मंदिर पे। वहां पे हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान का एक काफी बड़ा मंदिर है, काली जी का, हनुमान जी का, भैरव बाबा का वहां पे मंदिर है, आप वहां पे भी जा सकते हैं। हम लोग वहां गए थे, और हम शाम को तकरीबन 3 बजे हम लोग वापस उतर आए थे। तो हमने वापसी की सेम डे हमने ट्रेन करा ली थी, क्योंकि वापसी हमने बुकिंग नहीं कराई थी। हम इस चक्कर में थे ज्यादा लेट होगा, रात रुकेंगे, अगले दिन सुबह किसी भी तरह से वहां पे निकलेंगे दिल्ली के लिए। और अगर शाम को ज्यादा लेट हुए तो रात की हम बस पकड़ सकते हैं। तो जब हमें लगा कि हम दिन में ही निकल सकते हैं, तो हमने शाम की 7 बजे की वहां से ट्रेन करा ली थी। हमने वापसी ट्रेन फिर से यही शताब्दी बुक कराई थी, जो कि वहां से निकली थी तकरीबन 7:10 पे, और हमें यहाँ पे 10:30 बजे उतार दिया था उसने। 10:30 बजे उसने दिल्ली उतार दिया था। तो ये हमारी आइटनरी थी बेसिकली। गए हम शताब्दी से थे, आए हम शताब्दी से थे। सेम डे हमारा अप डाउन हुआ था। वहां से हमने कैब करी थी शेयरिंग, 50 रुपए पर पर्सन। फिर यहां से वापसी 50 रुपए पर पर्सन शेयरिंग पे। 500 रुपए का हमने होटल लिया था। प्रसाद चढ़ नहीं रहा है, जैसा कि मैंने आपको इस ब्लॉग में बताया है। वहां पे प्रसाद नहीं चढ़ रहा है। वहां पे जब आप जाएं तो किसी से पूछ लें कि प्रसाद चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा, उसके बाद ही आप प्रसाद खरीदें, वरना प्रसाद खरीदने का कोई फायदा नहीं है। बाहर ही उतार, वहां पे बाहर चढ़ा देते हैं। इतना मैं तो ये कहूंगा कि वो वेस्ट है। तो आप पैसे लें, पैसे अंदर चढ़ा दें जाके मंदिर में, वो ज्यादा बेस्ट है। तो हाँ, इतना ही था बेसिकली। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं, अगर आपको रात भी रुकनी है तो आप रुक सकते हैं, जाएं तो दर्शन करें। वापस आने से पहले हमने फिर से दर्शन किए थे। और हाँ, आइटनरी में बस इतना ही था। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, लव यू गाइस, बाय बाय।